सीएम अरुण केजरीवाल ने ई बसों को हरी झंडी दिखाई है। 350 इलेक्ट्रिक बसों को उन्होंने हरी झंडी दिखाई। प्रदूषण को कम करने के लिए ई बसों पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। बता दें कि दिल्ली में 1650 ई बसों का बेड़ा बनाना एक बड़ा लक्ष्य है। सीएम केजरीवाल ने कहा, साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हरित दिल्ली की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। बसेस जोरदार तालियों से हम अपने सभी साथियों का आभार और धन्यवाद व्यक्त करें। बनता हुआ इतिहास। और जब भी ये मुख्यमंत्री महोदय, माननीय परिवहन मंत्री महोदय, माननीय, बहुत धन्यवाद। आज 350 बसों का बसें शुरू की गई हैं, दिल्ली में सड़क पे उतारी गई हैं लोगों की सुविधा के लिए। इसके साथ दिल्ली में अब 1650 बसेस हो गई हैं, इलेक्ट्रिक बसेस। तो दिल्ली पूरे देश में पहले नंबर का शहर हो गया है जिसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसेस हैं, और पूरी दुनिया के अंदर तीसरे नंबर का शहर हो गया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसेस हैं। तो जैसा अभी एलजी साहब ने बताया कि इससे पोल्यूशन को कंट्रोल करने में डेफिनेटली मदद मिलेगी। पहले जब ब्लू लाइन बसेस होती थी, डीजल से पेट्रोल से चलती थी, फिर सीएनजी बसेस आई और सीएनजी के बाद अब ये इलेक्ट्रिक बसेस हैं। और हमारा एफर्ट है कि धीरे धीरे जो सीएनजी बसेस हैं उनको फेज आउट करके, जैसे जैसे फेज आउट होंगी नई सारी अब इलेक्ट्रिक बसेस आया करेंगी। दिल्ली की जनता के सफर को बेहतर करने के लिए दिल्ली सरकार लगातार कार्यरत है और इसी कड़ी में लगभग 350 इलेक्ट्रॉनिक बसों को हरी झंडी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के द्वारा दी गई। अब ये सभी लगभग 350 बसें भी दिल्ली की सड़कों पर चलनी शुरू होंगी। अगर आप तस्वीरें देखें तो ये सराय काले खां के पास की तस्वीरें हैं जहां पे बसों को पूरी तरीके से दुल्हन की तरह सजाया गया है। अब ये बसें दिल्ली की सड़कों पे दौड़ना शुरू करेंगी और लोगों को उनके गंतव्य तक आसानी से पहुंचाएंगी। ये वही बस है जिसमें का रिबन काट करके मुख्यमंत्री और एलजी ने इसका रिबन काटा था और इस बस के अंदर उन्होंने सवारी की थी। देखिए ये वही रिबन है, लेकिन क्या कुछ इस बस में, नई बस में खासियत है। हालांकि 100% इलेक्ट्रॉनिक है, यानी यातायात आसान और दिल्ली प्रदूषण मुक्त दोनों काम किए जाएंगे। आगे क्या कुछ चीजें हैं, बस के अंदर की भी तस्वीर हम सीधे तौर पे आपको दिखा देना चाहेंगे कि किस तरीके से चीजें यहाँ पे बेहतर है। देखिए महिला ड्राइवर, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है नारी सशक्तिकरण को लेकर के। नाम क्या है आपका? मेरा नाम आरती देवी है। आरती जी, क्या क्या सुविधा इस बस में है और सबसे बड़ी बात की यात्रियों की लेके चलने की सीट पर जो आप बैठी हैं कैसा महसूस करती हैं? बहुत बढ़िया महसूस कर रही हूँ और बहुत ही अच्छा। इसमें जैसी सुविधा की बात है, इसमें काफी अच्छी चीजें हैं जो कि अच्छी फ्यूचर है इसके अंदर। सबसे बेस्ट है कि इसमें कैमरा लगे हुए हैं पूरे, उसकी पर्पज से ये पूरा सिक्योर है। दूसरी चीज इसमें SOS बटन है, सब चीज फुल्ली ऑटोमेटिक है और काफी बेहतर है। आज जैसे दिव्यांग जन कोई आते हैं जो चढ़ नहीं पाते, उनके लिए व्हील चेयर रैंप है, मतलब अच्छी फैसिलिटी है। ये भी हमने सुना कि इसमें LED का सिस्टम है। LED क्या है? LED जैसे कि LED पैनल होती है जो कि कुछ भी बस में मूवमेंट हो रहा है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन। एक बार जरा उसको ऑन करके दिखलाएं। स्क्रीन पे हम देख सकते हैं। और देखिए अगर कुछ भी पीछे की सीट पे हो रहा है तो जो परिचालक है, जो ड्राइवर है, जो कि इस बस को चलाने वाला व्यक्ति है, चाहे महिला हो या पुरुष हो, वो सारी चीजें उनके सीट के सामने लगा जो LED सिस्टम है उसमें वो सब चीजों को वो देख पाएंगे कि आखिर जो कैमरे, CCTV कैमरे से लगाए गए हैं वो कहाँ पर किस तरीके से मूवमेंट कर रहे हैं और बस के अंदर किस तरीके की चीजें यहाँ पर हो रही। इससे क्या असर पड़ेगा इस LED के माध्यम से? बहुत अच्छा असर पड़ेगा। अगर हमें कुछ भी चीज देखना है, जैसे कुछ रिकॉर्ड भी करना है, तो इसमें हर चीज रिकॉर्ड हो रही है। मतलब कोई भी ऐसी चीज। जी सर, ये देखिए आप, ये कैमरे अभी ऑन हो रहे हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। मतलब देखिए खासियत ये है कि सिर्फ आप देख नहीं सकते हैं, आप जो टॉक कर रहे हैं, आप जो चीजें कर रहे हैं वो सब चीजें यहाँ पे ऑन रिकॉर्ड होंगी, यानी क्राइम को इससे रोका जा सकता है। महिलाओं की जो सुरक्षा थी, छेड़छाड़ वाली है, किसी और तरीके की बदतमीजी है, जो भी XYZ चीजें होती हैं, उन सब चीजों पे सीधा कंट्रोल यहाँ पे किया जा सकता है। यही चीज है जी। देखिए ये हमारे जो है इसमें ये अभी ऑन हो रहा है, 1 मिनट ऑन हो जाता है फिर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये स्टेप बाय ये हमारी आगे का कैमरा है। कितने कैमरे इस बस में? इसमें टोटल 7 कैमरे हैं। ये हमारी ड्राइवर सीट, ये जो हमारे पीछे का और सब इसमें रिकॉर्ड होता जाएगा जी। और इसकी कमान सीधे जो हेड ऑफिस है वहाँ पे ऑफिस है। हाँ जी, पूरी आप इसको करती रहिए, हम आगे और भी चीजें दिखलाती है। पूरी बसों को दुल्हन की तरह सजाया गया है,
कितना सफल लोगों का बेहतर होगा इस बस के माध्यम से? बहुत सफल होगा। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी है और सब में सहूलत रहेगी और वे पहुंचेंगे, कोई पोल्यूशन नहीं है इसके अंदर, गाड़ी के अंदर, और सफेद गाड़ी है, बस हो गया। कंफर्टेबल गाड़ी है। देखिए पूरी बसों को दुल्हन की तरह सजाया गया है। यहाँ पर बुक्के आपको दिखाई देंगे। हालांकि मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल को ये बुक्के यहाँ पे दिए गए थे। ऐसी व्यवस्था की गई है यहाँ पर जो अब तक किसी बस में नहीं होगी। पूरा बलून से इसको सजाया गया। बस की खूबसूरती जो है वो अपने आप में काफी कुछ अलग है और एकदम दुल्हन की तरह अगर किसी बस को सजाया गया है तो जाहिर सी बात है कि इस बस से जो लोगों का यातायात है वो बेहतर तो होगा, क्योंकि सभी सुविधाओं से परिपूर्ण इस बस को बनाया गया है। और लगभग 350 बसें अगर अब और इलेक्ट्रॉनिक बसें दिल्ली की सड़कों पर चलेंगी तो जाहिर सी बात है लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में भी आसानी होगी। और उसके साथ दिल्ली एक ऐसा राज्य, एक ऐसा शहर बन जाएगा जहां पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक बसें यानी ई बसें होंगी। और दिल्ली सरकार का यही लक्ष्य भी है कि दिल्ली को पूरी तरीके से ई कैपिटल बना दिया जाए, यानी यहाँ पे जितने भी वाहन हो वो सभी ई वाहन हो, जिससे पॉल्यूशन बिल्कुल ना के बराबर हो, पॉल्यूशन खत्म हो सके। और भी पूछते हैं इनसे हम, इस बस अलग अलग रूट पे चल रही है? यस। ये कौन से रूट पे की बस है? ये OMS आउटर मुद्रिका, आउटर मुद्रिका। आउटर मुद्रिका का लोगों का यातायात कितना आसान होगा अभी से? काफी आसान होगा। जो अब तक बस चल रही थी वो गिनती की 30 से 35 बसें थी। अब की इस बस के आने पर 50 से 70 बसें की जो की सर्विस आउटर मुद्रिका में मिलेंगी, जो पूरी दिल्ली को कवर करती हैं, जो कि उत्तम नगर हुआ, अपना बुराड़ी हुआ, नंद नगरी हुआ, आनंद विहार हुआ, लक्ष्मी नगर, अक्षरधाम। ये सीओ सर, इन बसों के चलने से इधर आ जाइए, जरा सा बस में आ जाइए, क्योंकि बस की बात करते हैं तो बस के अंदर से करें तो ज्यादा बेहतर होगा। सर कितना फर्क पड़ेगा इन बसों के दिल्ली की सड़कों पे चलने से? इनसे बहुत फर्क पड़ेगा। पोल्यूशन बहुत कम होगा। जो ऑलरेडी सीएनजी या डीजल की बसेस चलती हैं, डीजल तो नहीं सीएनजी की बसेस चलती हैं, उसके मुकाबले इसमें जीरो प्रदूषण है, बिल्कुल कोई टेल पाइप एमिशन नहीं है। यातायात कितना आसान हो जाएगा लोगों का? देखिए यातायात बहुत आसान हो जाएगा। आप एक मान के चलिए ये सब एयर कंडीशन बसेज हैं, आपको कंफर्ट मिलेगा। पूरी बसेज में एयर सस्पेंशन है तो राइड कंफर्ट भी बहुत ज्यादा है। और बाकी और भी बहुत फैसिलिटीज हैं, लाइक बस नील हो जाती है, पावर्ड रैंप है, जिससे बस में कोई भी स्पेशली एबल्ड लोग हैं या व्हील चेयर बाउंड लोग हैं वो आसानी से अंदर आ सकते हैं। प्लस इसमें पैनिक बटन्स हैं जो किसी भी आपातकालीन स्थिति में दबाए जा सकते हैं तो कंट्रोल रूम को मैसेज चला जाता है। इसके अलावा हर रियल टाइम रेड कलर का वहाँ पे है, ये क्या चीज है सर? ये इमरजेंसी के केस में इस हैमर से इस ग्लास को तोड़ा जा सकता है। अगर कोई ऐसी अचानक कोई घटना हो जाती है तो इस ग्लास को तोड़ के। कितनी बसें इलेक्ट्रिक हो गई हैं दिल्ली में? लगभग अभी जो जेबीएम की हैं आज 300 बसों के साथ लगभग 500 बसें पूरी हो गई हैं हमारी जेबीएम की। बट दिल्ली सरकार की लगभग 1650 के आसपास पूरी हो गई। 1650 के लगभग बसें, यानी ई कैपिटल कहा जा सकता है दिल्ली को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी मेरे ख्याल में भारत में कोई ऐसा शहर नहीं है जिसमें इससे ज्यादा बसें हों। जी देखिए, भारत में कोई ऐसा शहर नहीं है जहां पे इससे ज्यादा बसें हों। और ई कैपिटल इसको कहा जा सकता है, इस वजह से भी कहा जा सकता है क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक बसें अगर कहा जाए तो है। ये मेरे हाथ में आप बुक्के देख रहे हैं, ये बुक्के अमूमन बस को रिबन से जब मतलब बस का उद्घाटन जब हुआ था, रिबन जब काटे गए थे तो मुख्यमंत्री और एलजी को दिए गए थे। लेकिन बस को जिस तरीके से पूरी तरह दुल्हन की तरह सजाया गया तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली एक ऐसा शहर बन गया है, एक ऐसा राज्य बन गया है जहां पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक बसें हैं। और इसीलिए दिल्ली को ई कैपिटल यानी इलेक्ट्रिक वाहनों की राजधानी भी कहना कोई गलत बात नहीं होगी। हालांकि इन बसों के होने से लगभग 1650 बसें दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक हो चुकी हैं, जो दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने और दिल्ली की जनता के यातायात को बेहतर करने के लिए कार्य कर रही है। लेकिन देखना होगा कि आने वाले दिनों में और क्या कुछ बेहतर कार्य दिल्ली की जनता के लिए यातायात और प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार करती है। वीडियो जर्नलिस्ट तिलक के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंद खबर।